नमस्कार, मैं आनंद भारद्वाज अपने चैनल इंग्लिश गुरु में आप लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 को इसका पूरा डिटेल हम लोग कवर करेंगे, कैसे इस्तेमाल करते हैं और डेली दिनचर्या में हम इसको कैसे यूज करते हैं। कुछ ट्रांसलेशन आपको सिखाएंगे हम दोस्तों, सो आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा दोस्तों। सो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेगा और चैनल पे नए हैं सो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। सो लास्ट चैप्टर में हमने कवर किया था दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 को। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 को, पूरा डिटेल करेंगे। सो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हम लोग देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित भूतकाल। इसका डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में। ऐसा टेंस जिसमें कोई क्रिया पास्ट में स्टार्ट हुई थी और पास्ट में ही खत्म हो गई दोस्तों। कोई भी कार्य जो हमने पास्ट में जो भी घटना घटित हुई उसको अभी हम बता रहे हैं, यही पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें समय का कुछ निश्चित नहीं होता दोस्तों। यही इसका डेफिनेशन, इसकी पहचान यही है। अगर आपको हिंदी वाक्य से पहचानना है तो वाक्य अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए ओ कुछ ऐसे प्रोनाउंसिएशन आएगा तो समझ जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस को, इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 को, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिससे कुछ प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर हाँ या ना में न देकर पूरा डिटेल बताना पड़े, पूरा डिटेल में उसको देना पड़ेगा उसका आंसर। और इसके जो शब्द होते हैं प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में बीच में आते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य में बीच में आते हैं। और उसका जो ट्रांसलेशन बनेगा वो WH वर्ड से यानी क्वेश्चन वर्ड जो रहेगा उससे स्टार्ट होगा दोस्तों। सो पूरी डिटेल में हम लोग उसको कवर करेंगे। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग दोस्तों देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित भूतकाल। इसका डेफिनेशन हम लोग लास्ट चैप्टर में कवर कर चुके हैं। हम लोग पढ़ने वाले डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस। डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक वाक्य ये टाइप 2 है और इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऐसे वाक्य जिससे कुछ प्रश्नवाचक शब्द होता है का बोध होता है जिसका उत्तर आपको हाँ या ना में ना देकर पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। और इसके शब्द प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। सो हमारे पास एग्जांपल है, आपने उसे क्यों डांटा। क्यों डांटा ये हमारे पास सेंटेंस है, इसको हम लोग पहचानते हैं डिटेल में तो आपको समझ में आएगा। तो आपने उसे क्यों डांटा, अब ये वाक्य हमारे पास है, इसको हम लोग पहचानते हैं। सो लास्ट में ऑलरेडी या शब्द का डाटा आ शब्द का बोध हुआ है और इससे मालूम पड़ रहा है कि काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था डांटने का और खत्म हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको जो सेंटेंस है हमारे पास, ये क्यों शब्द बीच में आया है। क्यों मैंने बोला जब, कब, क्यों, कहां शब्द बीच में आए तो उसका आपको आंसर हाँ या ना में देकर पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। आपने उसे क्यों डांटा तो आपको कारण बताना पड़ा, डांटने का कारण। सो यही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरोगेटिव 1 और एक 2। तो ये जो है क्यों है वो प्रश्नवाचक बीच में, जब बीच में आए तो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 बोलना है। अगर क्या शब्द पहले आए तो 1 बोलना है। सो ये वाक्य को हम लोग देखने के बाद बोलेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है दोस्तों। ऐसे आपको वाक्य पहचानना है। एक बार वाक्य पहचान गए तो ट्रांसलेशन करने में आपको आसानी होगी दोस्तों। सो ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। ऐसे आपको पहचाना है, ये इसकी डेफिनेशन हो गया, इसकी पहचान हो गई। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो यूज करने वाले हम लोग डीड यूज करेंगे। जो एक वचन या बहुवचन, सिंगुलर या प्लूरल सबके साथ हम लोग डीड लिखेंगे दोस्तों। ये हेल्पिंग वर्ब का यूज है। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं। सो स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर जो बनेगा पहले इसमें WH वर्ड लिखेंगे हम लोग। WH वर्ड यानी जिससे कुछ प्रश्नवाचक वाक्य बने, जैसे वेन, व्हाट, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, हु, जिससे कुछ प्रश्नवाचक वाक्य बने वही हम प्रश्नवाचक शब्द होता है, उसी को हम लोग WH वर्ड बोलेंगे दोस्तों। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब डीड हो जाएगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर अदर्स वर्ड्स, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा दीजिएगा दोस्तों। ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर आप समझ गए। हेल्पिंग वर्ब हम जानते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हैं, इसका पहचान हमें समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ ट्रांसलेशन सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा डिटेल में कैसे इसको हम बनाते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, आपने कल रात टीवी पे IPL मैच कब देखा। सो इसको वाक्य को हम लोग देखते हैं। सो आ शब्द आया है, ऑलरेडी काम हो चुका है, देखा मतलब आपने देखना स्टार्ट किया था और ऑलरेडी बीत चुका, तो ये ही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और कब शब्द बीच में आया है यानी ये प्रश्न पूछा जा रहा है। सो इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है। आपने कल रात टीवी पे IPL मैच कब देखा तो वो टाइम बताना पड़ेगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2। वाक्य को देखने के बाद हम बोलेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है। एक बार वाक्य पहचान गए तो आप ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। सो वाक्य पहचानने के बाद हम लोग इसको बनाते हैं। चलिए देखते हैं। सो कब की स्पेलिंग लिखेंगे हम लोग, वेन होती है, वेन, WH स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग बनाएंगे वेन। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। सो हेल्पिंग वर्ब डीड हो जाएगा।
व्हेन डिड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, सो आपने है, सो यू लगेगा, व्हेन डिड यू। उसके बाद मेन वर्ब हमारा देखना, सो देखने की स्पेलिंग वॉच हो जाएगी, WATCH, व्हेन डिड यू वॉच। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा IPL मैच, व्हेन डिड यू वॉच IPL, IPL अभी स्टार्ट है, MATCH, IPL मैच। उसके बाद कहां पे, ऑन टीवी, ऑन टीवी। उसके बाद कल रात यानी लास्ट नाइट, LAST नाइट, NIGHT, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। संडे से हमारे पास आपने कल रात टीवी पे IPL मैच कब देखा का, जो ट्रांसलेशन बनेगा इंग्लिश में, व्हेन डिड यू वॉच IPL मैच ऑन टीवी लास्ट नाइट, ये संडे से बनेगा दोस्तों। बहुत आसान है दोस्तों, आप इसके हिसाब से बनाइएगा, मैंने कुछ बेसिक लेवल बनाया है। संडे कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आपने उसे क्यों डांटा। तो चलिए इसको पहचानते हैं हम लोग। डांटने का काम ऑलरेडी हो चुका है, प्रोनाउंसिएशन मालूम पड़ रहा है, डाटा आ शब्द आया है लास्ट में, और काम स्टार्ट हुआ तो अब बीत गया है डांटने का काम। और क्यों शब्द बीच में आया है, सो इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है, और इसका आपको रीजन भी बताना पड़ेगा, आपने उसे क्यों डांटा, डांटने का कारण। तो यही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही वाक्य को आपको पहचानना है। सो ये वाक्य हमारा संडे हम पहचान गए, इसको ट्रांसलेट करते हैं। सो आप क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे, सो WHY, वाई मीन्स क्यों। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सो डिड रहेगा क्योंकि यू है, और इससे भी हेल्पिंग हमारा इसमें एक ही है, तो डिड ही लगेगा। वाई डिड यू, सब्जेक्ट हमारा यू हो गया। उसके बाद डांटना का स्कॉल्ड हो जाएगा, SCOLD, और उसे सो हिम हो जाएगा, लड़का है तो हिम हो जाएगा, लड़की रहेगी तो हर हो जाएगा। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। वाई डिड यू स्कॉल्ड हिम, संडे हमारे पास आपने उसे क्यों डांटा, वाई डिड यू स्कॉल्ड हिम, ये संडे कंप्लीट होगा। बहुत आसान है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मेरा फोन क्यों यूज किया। सो वाक्य को हम समझ गए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है। वाक्य पहचानने के बाद हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। सो तुमने मेरा फोन क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा, हेल्पिंग वर्ब होगा डिड, वाई डिड। तुमने है, सब्जेक्ट हमारा तुमने है, सो यू हो जाएगा, वाई डिड यू। उसके बाद यूज करना, यूएस यूज। उसके बाद ऑब्जेक्ट माई फोन, PHONE। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, तुमने मेरा फोन क्यों यूज किया, वाई डू यूज माई फोन, ये सेंटेंस हमारा दोनों। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, पिताजी कहाँ गए। सो मालूम पड़ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है। सो कहाँ दिया, सो पहले हम लोग कहाँ की स्पेलिंग लिखेंगे, वेयर, WHERE, वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड लगेगा, वेयर डिड। उसके बाद पिताजी यानी द फादर, FATHER, वेयर डिड द फादर। उसके बाद मेन वर्ब हमारा जाना, सो गो हो जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेयर डिड द फादर गो, ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे तुम वहां क्यों गए। सो सेंटेंस हमें पता है कौन सा टेंस है, अब इसको हम लोग बनाते हैं। क्यों की स्पेलिंग पहले लिखेंगे, सो वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड हो जाएगा, वाई डिड। उसके बाद तुम है, सो यू हो जाएगा, वाई डिड यू। उसके बाद जाना, मेन वर्ब का हमारा, सो गो हो जाएगा, वाई डिड यू गो वहां, सो देयर हो जाएगा। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम वहां क्यों गए, वाई डिड यू गो देयर, ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तुमने वहां क्या देखा। सेंटेंस हमें पता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको पहचान चुके हैं हम लोग, ऑलरेडी पहचाना, हम समझ में आ गया। इसको हम लोग बनाते हैं। सो क्या देखा कि स्पेलिंग हो जाएगा पहले क्या कि व्हाट मीन्स क्या। उसके बाद डिड, हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड हो जाएगा, व्हाट डिड। उसके बाद तुमने, सो यू हो जाएगा, व्हाट डिड यू। तुमने वहां क्या देखा, व्हाट डिड यू सी देयर, THERE, सी मीन्स देखना, देयर वहां। तुमने वहां क्या देखा, व्हाट डिड यू सी देयर, ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों। बहुत आसान है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए हम लोग, तुम्हें कौन पीटा। सो तुम्हें कौन पीटा, सो मालूम पड़ेगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है, क्योंकि कौन शब्द बीच में आया है और पीटने का काम ऑलरेडी हो चुका है।
और लेकिन एक चीज और है दोस्तों कि अगर जो कौन शब्द है या किसने है जो WHO हु से स्टार्ट हो, उसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाएंगे। और इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है वैसे हम बनाएंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे दोस्तों। सो चलिए इसको बनाते हैं, देखते हैं। तुम्हें कौन पीटा, सो हु, कौन का हो जाएगा हु बिट, BEAT, हु बिट यू, जो इसका सेकेंड फॉर्म है यही बने। इसमें हेल्पिंग वर्ब हु वाले वाक्य के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे दोस्तों। ये ऐसे आपको बनाना है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, दरवाजा किसने खटखटाया, सो हु, यहाँ पे किसने यानी हु। सो जो WHO वाक्य है उसको हम लोग ये अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं और सेकेंड फॉर्म वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। चलो इसको बनाते हैं, हु हो जाएगा WHO हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे और उसके बाद इसमें खटखटाना, सो नॉक हो जाएगा। सो नॉक KNOCK, इसमें ED जोड़ देंगे। हु नॉक द, ऑब्जेक्ट हमारा डोर, DOOR, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। दरवाजा किसने खटखटाया, हु नॉक द डोर, ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों। बहुत आसान है दोस्तों। ये कुछ बातें आप ध्यान में रखिएगा। जो WHO वाले जो वाक्य हैं उनको हम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाएंगे और उसमें हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लिखेंगे दोस्तों। सो ये ऐसे बनाना है दोस्तों। सो कुछ सेंटेंस मैंने बनाया है बेसिक लेवल पे, आप इसके आधार पे एडवांस लेवल पे बना सकते हैं। बहुत इजी स्टेप में मैंने बनाने की कोशिश की है। ऐसे आपको और भी कुछ सेंटेंस बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। फिलहाल इसको नोट्स कर लीजिएगा और प्रैक्टिस के लिए और भी आप बनाइएगा दोस्तों। सो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। सो आज के चैप्टर में हमने पढ़ा है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटीग्रेटिव सेंटेंस को, इंटीग्रेटिव सेंटेंस टाइप 2 को, इसका डेफिनेशन हमने देखा, इसका यूज समझा है दोस्तों। कुछ ट्रांसलेशन हमने करने की कोशिश की है, बेसिक लेवल पे मैंने बताया दोस्तों। आप इसके आधार पर एडवांस लेवल पे बनाइएगा दोस्तों। अगर आपको इस चैप्टर से कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट के माध्यम से पूछेगा। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम आपको समय समय पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देते रहेंगे दोस्तों और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में, कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।